ओम शांति। आज की प्रातः मुरली 9 सितंबर 2024 बाबा के अनमोल महावाक्यों को सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं को अच्छे संस्कारों में डालो। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों का बर्थराइट कौन सा है? तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? उत्तर है, तुम्हारा बर्थराइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम्हें अब फीलिंग आती है कि हमें बाप के घर वापस जाना है। तुम जानते हो बाप आए हैं भक्ति का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति देने। अब इस सबको शांति धाम जाना है, सबको अपने घर का दीदार करना है। ओम शांति। मनुष्य बाप को सच्चा बादशाह भी कहते हैं। अंग्रेजी में बादशाह नहीं कहते, उनमें सिर्फ सच्चा फादर कहते हैं। गॉड फादर इज ट्रूथ कहते हैं। भारत में ही कहते हैं सच्चा बादशाह। अब फर्क तो बहुत है, वह सिर्फ सच कहते हैं, सच सिखाते हैं, सच्चा बनाते हैं। यहाँ कहते हैं सच्चा बादशाह, सच्चा भी बनाते हैं और सचखंड का बादशाह भी बनाते हैं। यह तो बरोबर है। मुक्ति भी देते हैं, जीवन मुक्ति भी देते हैं, जिनको भक्ति का फल कहते हैं। लिबरेशन और फुर्सन भक्ति का फल देते हैं और लिबरेट करते हैं। सब बच्चे जानते हैं हमको दोनों देते हैं। लिबरेट तो सबको करते हैं, फल तुमको ही देते हैं। लिबरेशन और फुर्सन यह भी भाषा बनाई हुई है। भाषाएं तो बहुत हैं, भाषा के नाम बहुत रख देते हैं। कोई को कहो तो उनका नाम शिव बाबा है, तो कोई कह देते हैं हम तो उनको मालिक ही कहते हैं। मालिक तो ठीक है, परंतु उनका नाम भी चाहिए ना। नाम रूप से न्यारी चीज़ होती है नहीं। नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ होती नहीं। मालिक भी कोई चीज़ का बनता है ना। नाम रूप तो बहुत ज़रूरी है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप बरोबर लिबरेट भी करते हैं। फिर शांति धाम में सबको जाना है। अपने घर का दीदार सबको करना है। घर से आए हैं तो पहले उनका दीदार करेंगे। उसको कहते हैं गति सदगति, अक्सर कहते हैं, परंतु अर्थहित। तुम बच्चे को तो फीलिंग रहती है हम अपने घर भी जाएंगे और फल भी मिलेगा, नंबरवार तुमको मिलता है। तो और धर्म वालों को भी फिर समय अनुसार मिलता है। बाप ने समझाया था यह पर्चा है बहुत अच्छा। तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो, तुम बच्चे ही जानते हो। यह मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों गॉड फादरली बर्थ राइट है। तुम लिख भी सकते हो, बाप से तुम बच्चों को यह बर्थ राइट मिलता है। बाप का बनाने से दोनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। वह है रावण का बर्थ राइट, यह है परम पिता परमात्मा का बर्थ राइट। यह है भगवान का बर्थ राइट, वह है शैतान का बर्थ राइट। ऐसे लिखना चाहिए जो कुछ समझ सके। अब तुम बच्चों को एविन स्थापना करनी है। कितना काम करना है। अब ये तो जैसे बेबीज है, जैसे मनुष्य कलयुग के लिए कहते हैं कि अभी बेबी है। बाप कहते हैं सतयुग की स्थापना में भी बेबी है। अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है, रावण का कोई वर्षा नहीं कहेंगे। गॉड फादर से तो वर्षा मिलता है, वह कोई फादर थोड़े ही है। उनको तो शैतान कहा जाता है।
शैतान का वर्षा क्या मिलता है। 5 विकार बन जाते हैं। अब दशहरा कितना मनाते हैं, सेरेमनी मनाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, विलायत से निमंत्रण दे बुलाते हैं। सबसे नामी ग्रामी दशहरा मनाते हैं मैसूर का। पैसे वाले तो बहुत हैं, रावण राज्य में पैसा मिलता है तो अकल चट हो जाती है। बाप डिटेल में समझाते हैं, जिनका नाम ही रावण राज्य है उनको फिर कहाँ जाता है ईश्वरीय राज्य। राम राज्य कहना भी रोंग हो जाता है। यूँ तो शिव जयंती के साथ रक्षाबंधन हो जाता है, गीता जयंती भी हो जानी चाहिए। श्री कृष्ण की जयंती थोड़ा ही देर नई दुनिया में हुई है। बाकी त्योहार सब इस समय के हैं। रामनवमी कब हुई यह भी कोई पता नहीं है। तुमको कहेंगे नई दुनिया में 1250 वर्ष के बाद में रामनवमी होती है। शिव जयंती, कृष्ण जयंती, राम जयंती कब हुई यह कोई भी बता नहीं सकते। तुम बच्चे भी अभी बाप द्वारा जान गए हो, एक्यूरेट बता सकते हो। गोया सारे इस दुनिया की जीवन कहानी तुम बता सकते हो। लाखों वर्ष की बात थोड़े ही बता सकते हो। बाप कितनी अच्छी बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक ही बार तुम 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बचते हो। अभी तुम 5 विकारों रूपी रावण के पराये राज्य में हो। अभी सारे 84 का चक्कर तुम्हारी स्मृति में आया हुआ है। अच्छा मीठे मीठे सिकलती बच्चों, प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज का स्लोगन है, मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना, यही रहमदिल आत्मा की निशानी है। ओम शांति। आपका दिन मंगलमय